वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो आपका आंसर है मिर्ज़ापुर, या फिर वाराणसी, या फिर जौनपुर, या फिर बागपत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतापी वन पाए जाते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय नम पर्वतापी वन पाए जाते हैं, तो नम वाले जो पानी वाले पेड़ होते हैं, या फिर कांटेदार वन पाए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नम वाले पेड़ पाए जाते हैं जिसमें नमी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक प्रमुख लोक संगीत संस्कृति जिसे पंडवानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र, या हरियाणा, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल किससे संदर्भित करता है? तो निलंबित प्रस्ताव में कहा जाता है, या फिर स्थगित अवधि में, या फिर जब कोई काम ना हो, या फिर प्रश्नोत्तर सत्र को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर सत्र को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पास किया है? तो राइट आंसर आप लोग बताइए। तक मैं बताता हूँ, सिक्किम है, या फिर राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की राजधानी का क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। पोर्ट विला है, या फिर पालीकीर है, या फिर वेलिंगटन है, या फिर माजुरो है? तो आपको राइट आंसर बताइए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क रूप में देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क में समझ लीजिए और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, आज एक है वर्दी वाला प्रश्न। ठीक है, एक क्या दो है। ठीक है, तो आप लोग वर्दी वाला प्रश्न का पढ़ के आंसर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं पढ़ के एक बार आपको सुना देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए पहले। आप थाने में नियुक्त हैं। ठीक है, आपके इलाके में एक अर्धनग्न महिला पागल है। ठीक है, इधर उधर घूम रहा है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? उसे उसके हाल में छोड़ देंगे, या फिर अपने इलाके से भगा देंगे, या फिर किसी और से कपड़ा दिलवा देंगे? ठीक है, या फिर अन्य महिलाओं की मदद से कपड़ा दिलवाएंगे और चिकित्सक से जांच करने के उपरांत उसे उसके परिवार के पास, या फिर मनोचिकित्सक भिजवाएंगे? तो आप लोग ध्यान से पढ़ के इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आंसर पता चल ही गया होगा। तो मैं बता देता हूँ, 4th नंबर राइट आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पहला जेल परीक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर केरल में? तो आपका राइट आंसर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो यहाँ वेनेजुएला हो गया है, वेनेजुएला आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और तो इसकी राजधानी बताइए आप लोग, निकोसिया है, या फिर
सेल्वाडोर है या फिर क्विटो है या फिर कराकास है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कराकास। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो केरल है या फिर महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश? तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 77,000 पेड़ लगाए मतलब हैं वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है WHO की कौन सी बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून 2024 तक आयोजित हुई है? तो 75वीं है या फिर 76वीं या फिर 77वीं है या फिर 18वीं? 78वीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77वीं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए इसमें से सही कदम क्या है? मतलब किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अपराध कम कैसे किया जा सकता है? तो वाहनों को जब्त करके, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वाहनों का जब्त कर दोगे भाई? गश्त करके आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं है। दान करने से तो कुछ नहीं होगा भाई इसमें। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा है या फिर पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर हरियाणा। ठीक है। उसके बाद है, फिर आ गया है दूसरा प्रश्न है वर्दी वाला। ठीक है। आज 2 ही प्रश्न है वर्दी वाले, तो आप लोग इसके आंसर बताइए पढ़ के। थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिए इसका। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको। ठीक है। आपको लोगों को थोड़ा समय मिल जा रहा है, आप लोग पढ़ के आराम से उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है। तब तक मैं बता देता हूँ। अब पुलिसकर्मियों की वर्दी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कौन सा कथन तो सही है? ठीक है। तो एक पुलिसकर्मी वर्दी का कोई भी सामान कहीं से भी खरीद सकता है? क्या पुलिसकर्मी कहीं से भी अपना ड्रेस का कोई मतलब खरीद सकता है? तो ये आपको मैं बता देता हूँ, पूरा गलत है। पुलिसकर्मी का प्रॉपर एक जगह होता है, वही ड्रेस वहीं से उसको मिल सकता है। ठीक है। अन्यथा कहीं से ड्रेस उसका नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह उसका मिलता है ड्रेस। ठीक है। वर्दी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धूप में चश्मा नहीं पहनेगा, क्या नियम है? तो ये भी गलत है। ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ड्यूटी करते समय चश्मा नहीं पहनेंगे। आपको धूप लग रही है तो आप पहन सकते हैं। ठीक है। एक पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार के दृश्य आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद चौथा, जब तीनों गलत है तो ऑलरेडी सही हो जाता है। आप लोग एग्जाम में पढ़िएगा नहीं, अगर 3 गलत है चौथे को डायरेक्ट सही कर दीजिएगा। अगर वो गलत होगा तो आपको डायरेक्ट नंबर मिलेगा, नहीं तो अगर 3 गलत है चौथा सही होगा ही होगा। ठीक है। तो चौथा है, एक पुलिसकर्मी सार्वजनिक रूप से आंशिक वर्दी में और आंशिक सादे कपड़े में दिखाई नहीं दे सकता, ये बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद है, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थकार से समर्पित है? मतलब किनके नाम पे समर्पित है? तो महावीर स्वामी हैं या फिर पार्श्वनाथ हैं या पार्श्वनाथ हैं या फिर अजीतनाथ हैं या फिर आदिनाथ हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वार्षिक बैठक में किस देश को आमंत्रित नहीं करने की फैसला लिया है? मतलब वो किस देश को नहीं बुलाना चाहते हैं? तो भारत है या फिर ताइवान है या फिर वियतनाम है या फिर लाओस? तो ताइवान है। ठीक है। इसका राइट आंसर ताइवान। आपको पता ही है ताइवान की राजधानी तापे है, उसके चाइना के जस्ट नीचे है। ठीक है।
उसके बाद लालगुडी गोपाला अय्यर जगरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हारमोनियम बजाते थे, या फिर बांसुरी, या फिर मृदंगम बजाते थे, या फिर वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। ठीक है। तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो मालदीव की है, या फिर मंगोलिया की, या फिर मलेशिया की, या फिर उत्तरी कोरिया की। तो आपका राइट आंसर है, इसका तो वायलिन था, आपको पता ही है, इसका उत्तर कोरिया। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मार्ग भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है? तो नाथुला है, या फिर जपेडला है, या फिर बोमडीला है, या फिर दिफू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिफू। ठीक है। उसके बाद है, प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। और आज का 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, तो उम्मीद करता हूँ दोनों का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। उसके बाद आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। ओके बाय।